राम नाम का जाप एक नशे जैसा लगता है। जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्रग्स ऐसे रसायन या नशीले पदार्थ होते हैं जिनको लोग प्लेजर के लिए कंज्यूम करते हैं। लेकिन सोचिए, बिना किसी चीज़ का सेवन करे अगर आपको वो आनंद महसूस होए, और वो भी कोई ऐसा आनंद नहीं जो आपको छोड़ के चला जाए, एक ऐसा आनंद जो दिन दुगनी और रात चौगुनी स्पीड से बढ़ता जाए और साथ में आपको और अच्छा बनाए और स्वस्थ बनाए और खुश बनाए और डिटैच्ड बनाए। ऐसे तो ड्रग्स हैं ही नहीं ना दुनिया में। सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसकी लत लग जाती है तो वो फिर इंसान की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन राम नाम का नशा ऐसा है जो इसका विपरीत करता है। जिस इंसान को राम नाम जपने की एडिक्शन लग जाती है, फिर उसका तो भाग्य ही पलट जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्शन है, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उस टाइम अच्छी लगेगी। आई मीन टू से फ्रॉम द 3D रियलिटी, 3D वर्ल्ड। और दूसरी, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का फ्लो हो जाएगा जिसे मैं यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकती हूँ। पर इसको करने के लिए एक बहुत अलग टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। आपका बहुत ही साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। एज नो बार, जेंडर नो बार, रिलीजन नो बार, जाति बाती नो बार एंड सोशल स्टेटस नो बार। कोई करोड़पति है, कोई अरबोपति है, दैट पर्सन कैन डू इट। कोई रोड पे रहता है, दैट पर्सन कैन डू इट। क्योंकि लेवल ऑफ हैप्पीनेस और अंडरस्टैंडिंग ना उनको सेम ही मिलनी है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए इन लोगों में? आई विल टेल यू। दे शुड बी वेरी क्यूरियस, दे शुड बी वांटिंग टू चेंज एंड बिकम बेटर। जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना कि मुझे बेहतर होना है, बदलना है। एम्पैथी होनी चाहिए। नार्सिसिज्म वाले लोग नहीं चलेंगे। हाँ, 50% आप नार्सिसिस्ट हो सकते हो। आपकी किस्मत बहुत अच्छी कि आपके अंदर जो 50% एम्पैथ है वो हील होना चाहता है, और वही आप ही के अंदर के उस नार्सिसिस्ट को, उस प्रोग्राम्ड नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न को हटाना चाहता है। सो जिस भी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, कूट कूट के भरी है ईमानदारी, और आपकी ईमानदारी से हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रिगर भी हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो आपसे, क्योंकि वो इरिटेट हो रहे हैं ना, तो आप भी इरिटेट हो ही रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं। लॉयल्टी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। अपने आप ही हो जाता है। ये सब सुन के लग रहा होगा ओ माय गॉड इतनी सारी क्वालिटीज़, ये तो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई है। ह्यूमन बीइंग अगर कोई होगा तो वो क्यूरियस होगा। अगर वो मशीन है, रोबोट है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड है, सोया हुआ है, लिम्बो स्टेट में है, तो कैसे होगा? कुछ बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर होती हैं तो उस इंसान को ये मिल सकता है। जिस इंसान को सत्य का पता लगाना है, क्योंकि ये आपको अल्टीमेट ट्रुथ तक कनेक्ट कर देगा। उस लेवल पे जहाँ से भी आप शुरू करोगे, पहले आपको वहाँ का पता चलेगा, फिर आगे बढ़ोगे, फिर और आगे बढ़ोगे, और बीच बीच में जैसे कहते हैं ना, न्यू लेवल्स न्यू डेवल्स। ये एक वीडियो गेम की तरह है। पहले पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू गेट द हैंग ऑफ थिंग्स। फिर धीरे धीरे हमको पता चलता है कि राम नाम का जब तक आप जाप कर रहे हो ना, आप कोई भी लेवल क्रॉस कर सकते हो, और कोई भी डेविल आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इतनी पावर है इसमें। हो सकता है किसी किसी को लग रहा है एग्जैजरेशन है, क्योंकि अपेरेंट लेवल पे ऐसा नहीं लगेगा कि जो राम नाम जप रहा है तो उसके सर पे कोई ताज है हीरो का। एक अद्भुत सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। और कॉन्फिडेंस से मुझे याद आता है कि व्हेन आई वाज रियली यंग, मैंने अपने मास्टर से जाके ये बात पूछी थी कि इतने सारे नाम हैं, इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं सनातन में, हिंदुइज्म में और अदर रिलीजन्स में भी, जो कि काफ़ी कंपैशनेट है, इंड्योरिंग है। मुझे कुछ गॉड्स के साथ स्पेशल अटैचमेंट हो गया था, या आई वाज जस्ट ऑ स्ट्रक बाय देम। तो फिर भी हम राम राम ही क्यों जपते हैं? हम राम का नाम ही क्यों जप रहे हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? उस टाइम उन्होंने मुझे वो आंसर नहीं दिया था, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि उन्होंने जो भी मुझे कहा उसके बाद एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसे मैं किसी और वीडियो में या किसी और सेशन में यूज़ करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे जो भी कहा था, मुझे लगता है उसी के बाद से मेरी एक जर्नी शुरू हो गई। बिकॉज ये क्वेश्चन मैं बचपन में भी पूछती थी, तो मेरी ही एक जर्नी शुरू हो गई कि आई हैड टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या है राम के नाम में
ऐसी क्या बात है कि मेरे मास्टर, जो कि खुद भी एक डॉक्टर थे, जो मेडिकल फील्ड से हैं, साइंटिफिक प्रैग्मेटिक फील्ड से हैं, ये इसको क्यों कर रहे हैं? ये तो बिना रिसर्च के, बिना एनालिसिस के नहीं करेंगे शायद से। पढ़े लिखे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी पेंशन पे, अनलाइक अदर मास्टर्स। नहीं, ऐसे भी मास्टर्स हैं जो शायद जॉब नहीं कर रहे, पेंशन पे नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, पर उनमें भी कुछ अद्भुत क्वालिटीज़ हैं जो मुझे फील होती है। जैसे नीम करोली बाबा हो गए, ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट राम नाम कॉन्स्टेंटली, बस राम 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 जपते रहो। वो तो कहते हैं कि बस जपते रहो जपते रहो जपते रहो, झूठे झूठे जपते जपते एक दिन सच्चा जपने लग जाओगे। और कबीर जी का मैंने पढ़ा, रहीम जी का पढ़ा मैंने, मीरा जी का पढ़ा। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल ऑफ दीज great masters and teachers, some of them had very difficult lives, लेकिन ऐसा क्या अद्भुत होने लग गया उनके साथ कि उनको अब वो डिफ़िकल्टी नहीं दिख रही। तो ये है डिफरेंस मेरे ख्याल से, कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि उनकी कुछ ज़िंदगी में कुछ बदलाव आपको अपेरेंट लेवल पे दिखेगा। कि अगर कोई मोची है, जूते सिलता है और वो राम राम जप रहा है, तो भाई कल को वो बाटा को टक्कर देने चला जाएगा या किसी भी शू कंपनी को। वो अपने ही उस प्रोफेशन में, अपनी ही दुकान में बैठे बैठे, अपना ही काम करते करते पता नहीं क्या हो जाएगा उसको, वो मैजिकल मिराकुलस हो जाएगा, वो एक मिस्टिक बन जाएगा। ये करता है राम नाम। कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि अगर कोई किसान राम राम जप रहा है तो कल उसने कुछ पता नहीं कौन सी मटीरियलिस्टिक चीज़ कर दी, एक फैक्ट्री खोल दी, समथिंग लाइक दैट। करने को कर भी सकता है, अगर उसका वो रोल है, वो जॉब है, तो वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता। वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर, या जो भी व्यक्ति नाम को जप रहा है वो क्या करने आया है, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। आप हम कोई समझ नहीं सकता ऐसे, अनलेस हाँ एक नाम जपने वाला अगर दूसरे नाम जपने वाले से मिलेगा तो वो सेंस तो कर लेगा, फील तो कर लेगा। लेकिन मुझे एक और चीज़ फील होती है कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। अब आप में से जो लोग नाम के प्रति अट्रैक्टेड हैं या रेजोनेट कर रहे हैं इन बातों से, आप में से कुछ लोगों ने तो अनुभूतियाँ करी ही होंगी कुछ ना कुछ। इतनी देर सुनना राम नाम के बारे में, ऐसे तो आप सुन नहीं रहे हो, कुछ फीलिंग है आपको तभी सुन रहे हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको भी रेजोनेंस हो रही है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे होंगे कि यार क्या बढ़िया हो रहा है ये डिस्कशन। क्योंकि ऐसा है, ऐसा ही है। राम नाम आपको एक ऐसी सीट पे पहुंचा सकता है कि आपको ऐसा लगेगा आपको सब कुछ मिल गया, अब आपको कुछ और चाहिए नहीं। और इसका टेस्ट भी होता रहेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मास्टर का इसमें बहुत रोल है, मास्टर का, गुरु का। बिकॉज आता तो ये ग्रेस और कृपा से ही है, मतलब शुरू तो वहीं से होगा, कोई ना कोई वो बीज डालेगा। बट आपने गुरु को कैसे खोजा, आप गुरु तक कैसे पहुँचे, उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी। तो व्हाट केम बिफोर, द hen और द एग, ऐसा भी लगेगा। फिलहाल तो मैं इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ती हूँ। जब राम नाम की एडिक्शन हो जाती है तो फिर कोई और चीज़ इंसान को अच्छी नहीं लगती, खास तौर से अगर वो सांसारिक चीज़ें हों, सांसारिक बातें, टीवी शोज़, मूवीज़, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि वैराग्य नहीं हो रहा, अटैचमेंट हो रहा है, डिटैचमेंट नहीं हो रहा, चिपकाव हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, वहाँ से आपका जाने का मन करेगा, क्योंकि आपने राम नाम के इस ड्रग को कंज्यूम कर लिया है। वैसे तो ड्रग बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी बात हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नशा है, ये ऐसा भयंकर नशा है, एक बार जिसको इसकी लत लग जाए उसकी लत कभी छूट नहीं सकती। वो बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। समटाइम्स आई फील कि जो इस एडिक्शन में घुस गए हैं दे आर डेफिनेटली ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं पर इसको कर नहीं पाते हैं किसी ना किसी कारण से। पर ऐसे हैं जो इसको कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अब उनको कोई भी लो फ्रीक्वेंसी चीज़ टच नहीं कर सकती।
आप भी खुल के अपनी अनुभूतियाँ और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं। जीने के लिए इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो ये बेसिक्स होते हैं। और मेरे मास्टर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल उस दिन मैंने पोस्ट पे देखा था कहीं पे, ही हैड मेंशन कि राम नाम जपने वाले संसारिक रियलिटी में भी पीछे नहीं रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उनकी सारी नीड्स जो है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी रहती हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। और गिवर हैं राम, दाता राम। और किसी ने एक बार मुझे बहुत फनी बात बोली थी कि इंग्लिश में अगर आप दाता राम को ट्रांसलेट करो तो बनता है डेटा रैम। और ये बात मेरे जहन से कभी निकल नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फ़ोन में अगर 16 GB की रैम होगी तो वो उसके फ़ोन से तो बेटर ही काम करेगी जिसके फ़ोन में 2 GB की या 4 GB की है, राइट। और जितने भी हमारे फैंसी लैपटॉप्स हैं, मैकबुक है, ये क्यों इतना प्रचलित है? क्योंकि इसकी रैम बहुत अच्छी है। तो एकदम से मुझे लगा कि जिसकी रैम स्ट्रॉन्गर है, बेटर है, उसका डिवाइस अच्छा चल रहा है। डेटा रैम, दाता राम, यानी कि सिमिलैरिटी है ना, रेजोनेंस है। देखिए, मेरे दिमाग से ये बात कभी निकली नहीं, और चाहे किसी ने मजाक में बोल दिया हंसते हंसते, बट आई वेंट एंड कनेक्टेड इट विद समथिंग लाइक दिस। एंड आई फील कि जितना आप अपने अंदर इस राम को बढ़ाएंगे, इस राम नाम को बढ़ाएंगे, या देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे कभी कभी ये हुआ है कि एक टाइम पे मेरे ऊपर बड़ा जुनून चढ़ा था और मैंने डिसाइड किया कि एक दिन में मैं इतना तो करूँगी, इतने नंबर जाप करूँगी। अब मैं पूरे दिन भर में एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की तरह घूम रही थी और कोई मुझे खुशी नहीं हो रही थी, और मैं इतना जाप भी कर रही थी, बट आई वॉज एंग्री एंड अपसेट, क्योंकि जो नंबर मैंने सोचा था वो नंबर मेरा नहीं हो पा रहा था। नंबर काफ़ी था और जो हो रहा था उससे भी मुझे खुशी नहीं थी, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, मुझे इतना करना है एक दिन में, तो मुझे करना है। वो नहीं हो पा रहा तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाती थी बहुत ज़्यादा। कुछ दिनों तक ये चला, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। एंड फिर मैंने अपने ग्रेट ग्रैंड मास्टर की एक बुक को रीविजिट किया। वो बुक बचपन से मेरे पास है और उसमें ये सारी बातें मेंशन थी कि हम जब ग्रैटिट्यूड में नहीं होते या बहुत कंप्लेन करते हैं या अपसेट होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके इरिटेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक टारगेट को लेके, मटेरियलिस्टिक टारगेट को लेके अटैच हो जाते हैं, तो वी हैव ऑल दीज इश्यूज। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू मी, सो व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। उसी के कह सकते हो उसी वीक डिस्कोर्स में मेरे फिर मास्टर ने, जो मेरे इनिशिएटिंग मास्टर है, उन्होंने बोला कि ये जो डूअरशिप है ना, कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो हो रहा है होने दो। तो जितना हम मन से करते हैं, नंबर भी ज़रूरी है कि चलो इतना तो करना ही है, वो भी ज़रूरी है, इतने घंटे तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसी से आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव दैट लव, दैट जॉय, दैट ग्रैटिट्यूड एंड रिमूविंग ऑफ ईगो, रिमूविंग ऑफ डूअरशिप। जब ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट साउंड वेरी टफ, वो एक बड़ा ही ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है, ये सीखने की बातें हैं। ये करते जाते हैं तो बीच बीच में चीज़ें आती, चैलेंजेस आते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आई एम नॉट अनहैप्पी कि वो मेरे साथ हुआ, इनफैक्ट आई एम क्वाइट हैप्पी कि हुआ, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो वो मन का जो मन का है उसे फेरना है। इन ऑल ऑनेस्टी, आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड लाइक समवन जो कि बहुत ग्रेट लेवल पे चला गया जस्ट बिकॉज मैं इस प्रकार का दोहा शेयर कर रही हूँ या मैं इस प्रकार की बातें शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, हम सब इस जर्नी में साथ में हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ट्रैवलिंग, वी आर ट्रैवलर्स। और ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं एंड आई प्रे टू गॉड जो सुन रहे हैं उनका भी और अमेजिंग होता जाए कनेक्शन विद राम। और आप भी मेरे लिए प्रे कीजिए। हम सब की ये एक कलेक्टिव प्रेयर होनी चाहिए, कलेक्टिव मिशन होना चाहिए टू इंक्रीज as much as we can the love and affection and loyalty and faith towards Ram, because it is such a beautiful energy
सच अ ब्यूटिफुल वाइब्रेशन। और हाँ, ये एक वाइब्रेशन ही है एक्चुअली। जब हम इसे चैंट करते हैं कितना मैजिकल है। कई बार तो आपको बोलना ही नहीं है ना। शुरू शुरू में हम देखिए अलग अलग तरह से सीखते हैं, करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप इसे गा के या इसको बोल के मत प्रैक्टिस कीजिए। व्हेन यू आर सिंगिंग, व्हेन यू आर डूइंग द भजन, देन यू आर रियली एंजॉइंग इट। तो अगेन आपकी एनर्जी जो है, चाहे आपने 1,00,000 बार नहीं जपा, 2,00,000 बार नहीं जपा, आपने 5 मिनट एक बहुत मन से एक भजन गाया, उसमें आपने इस मंत्र को सुना, चैंट किया, वो जो लव की फीलिंग है ना, that love ki feeling is what creates the vibration. And then sometimes when you're very dedicated and devoted and throughout the day आप पूरा दिन 5 घंटे 6 घंटे दे रहे हो, तभी भी आपके अंदर वो लव तो है ना। कोई लव है तभी तो आप कर रहे हो, कोई फीलिंग है तभी तो आप कर रहे हो, कुछ हो रहा है आपके अंदर तभी आप कर रहे हो। सो दिस इज़ वेयर, यहीं पे मैं इस वीडियो को, इस सेशन को क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।